everyone, today we are going to complete that is one of the most important topic of molecular basis of inheritance जिसमें आज हम जो है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे. The whole lecture is totally NCERT based and this lecture is beneficial for class 11, 12th and those who are preparing for the NEET 2025 as well as CUT exam as well. So आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. द होल लेक्चर जो है एक एक पॉइंट एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है. सो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं. अगर आपको पता हो तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट इज अबाउट अ रेप्लिकेशन, कि रेप्लिकेशन क्या होता है. रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन में जो डीएनए था वो डीएनए दोबारा से डीएनए में ही बन रहा था, डीएनए की कॉपी ही बन रही थी. उस टाइम पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था दैट इज योर डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि वो डीएनए पे डिपेंडेंट था और क्या बना रहा था, दोबारा से डीएनए बना रहा था, इसलिए हमने उसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा था. ये आपका था रेप्लिकेशन. लेकिन अब आपको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है. क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है. इसी को आगे बढ़ाते हैं. जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस टाइम पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होगा, वो भी डीएनए पे ही डिपेंडेंट होगा क्योंकि डीएनए से बन रहा है ना. सो दैट इज डीएनए डिपेंडेंट और बनेगा क्या, दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज. क्या बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज. जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस एंजाइम को हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं. नेक्स्ट, ये जो एंजाइम है ये कौन सी डायरेक्शन में पॉलीमराइज करेगा, मतलब किस डायरेक्शन में खुद चलेगा, दैट इज 5' to 3'. तो इसका मतलब अगर खुद 5' to 3' चलेगा तो अटैच कहाँ होगा, दैट इज अटैच होगा 3' to 5', जो कि है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये सब क्या है अभी इसके बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. तो अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन को लिखना हो कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल, कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहा है फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के वन स्ट्रैंड से इनटू आरएनए. ठीक है, मतलब डीएनए से क्या बनेगा, आपका डीएनए से आरएनए बनेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो डीएनए होता है और जब वो आरएनए में कन्वर्ट होता है तो आपका जो डीएनए होता है दैट इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. जब वो आरएनए बनेगा तो दैट इज योर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. इज इट क्लियर? तो अगर डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक ही स्ट्रैंड जो है वो काम कर रहा है. तो मतलब आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओनली 1 स्ट्रैंड पार्टिसिपेट. कोई एक ही स्ट्रैंड जो है वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है. एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट और क्या बना रहा है, आरएनए. तो दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. इज इट क्लियर? लेट अस टॉक अबाउट ये कौन कौन से 2 स्ट्रैंड होते हैं इन डीएनए. जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं,
मैं एक एक चीज को बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, सो दैट अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है तो उसे भी क्लियर हो जाए, और कोई सेकेंड टाइम देख रहा है तो उसे और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड। अगर हम बात करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की, तो टेम्पलेट ही स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, और इसी को एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। अगर ये एंटी सेंस है तो इसे क्या कह देंगे, दैट इज अ सेंस स्ट्रैंड। अब आपको नाम से क्या लग रहा है, नाम से कोडिंग स्ट्रैंड कोड करना चाहिए, लेकिन नहीं, जो नॉन कोडिंग वाला होता है, जो टेम्पलेट वाला होता है, ये कोड करता है, मतलब ये कोड करेगा, दैट इज फॉर आरएनए। आरएनए ये स्ट्रैंड जो है दैट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए। ये जो होता है ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है, डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी कौन सी डायरेक्शन होती है, तो जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, इसकी डायरेक्शन 3' to 5' होती है, और इसकी डायरेक्शन 5' to 3' होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा लॉ फॉलो होगा, इन ट्रांसक्रिप्शन कौन सा लॉ फॉलो होगा, कौन सा लॉ फॉलो होगा, दैट इज अ बेस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रूल गवर्न द प्रोसेस। यही रूल जो है, यही जो रूल है, यही रूल जो है रिस्पॉन्सिबल होगा इस प्रोसेस के लिए। मतलब ए की पेयरिंग किसके साथ होगी, यू के साथ। क्यों भाई, आरएनए बनाना है ना बेटा, तो आरएनए जब बनता है तो थाइमीन थोड़ी आता है, क्योंकि यूरासिल प्रेजेंट किस में होता है, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमीन, थाइमीन की जगह ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की बात करें तो गुआनिन की पेयरिंग हमेशा से साइटोसिन के साथ ही होती है, ठीक है। अब हमें अगर हम बात करते हैं, एक ये स्ट्रैंड है, दिस इज योर, दैट इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक बार डीएनए में कन्वर्ट करना है, मतलब रेप्लिकेशन करानी है। जस्ट अ सेकेंड, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहां लिख दिया 5' to 3', इधर लिख दिया 3' to 5'। इज इट क्लियर? यहां पे आप लिख देते हैं ATGC, इसका जो स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा, TACG, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अब इसके अंदर होगी ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा टेम्पलेट है और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है, बिल्कुल ध्यान से देखो। 3' to 5' वाले को क्या कहते थे, टेम्पलेट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। इज इट क्लियर? अब इसका मतलब कौन सा यूज करेंगे, 3' to 5' वाला। तो अब जो स्ट्रैंड बनेगा, मतलब अब जो आरएनए बनेगा, वो इसमें आपको ये ऊपर वाला यूज करना है, दैट इज ये वाला। तो ए की जगह क्या आना चाहिए, ए की जगह यू आएगा, टी की जगह ए आएगा, जी की जगह सी आएगा, और सी की जगह ये आएगा। तो ये आपका ट्रांसक्राइब्ड हो गया और ये बन गया आपका आरएनए में। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? चलिए लेट अस रीड आउट फ्रॉम द एनसीईआरटी सो दैट आपको और भी क्रिस्टल क्लियर ये कॉन्सेप्ट हो जाए, ठीक है। चलो let's see from the NCERT, and the NCERT is saying that process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
यही बताया। इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ एडिनोसिन की जगह क्या आ जाएगा, आपका यूरासिल आ जाएगा इंस्टेड ऑफ थाइमिन। हाउएवर आपने अगर रेप्लिकेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि पूरा का पूरा टोटल डीएनए जो है ऑर्गेनिज्म का डुप्लीकेट हो जाता है। हाउएवर आपने रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा है कि पूरा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, पूरा टोटल डीएनए किश्तों में होगा, इंस्टॉलमेंट में होगा, क्योंकि पहले एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे हम रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं, फिर आगे बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे करके पूरा रेप्लिकेट होगा। बिकॉज एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है, इट इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, सिर्फ ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का कुछ एक सेगमेंट और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। सो लेट अस सी दिस स्टेटमेंट। एज यू सी इन द रेप्लिकेशन, आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा है ठीक है। लेट अस सी क्या पढ़ा है आपने रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन में जो आपका होल डीएनए है, होल या टोटल डीएनए है, पूरा का पूरा डीएनए क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है, अपनी कॉपी बना लेता है, ठीक है। जबकि हाउएवर कैसा प्रोसेस है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा होके रेप्लिकेट होता है, लेकिन होता पूरा है। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, बट इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट, ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए, और उसके अलावा क्या, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक ही डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो जाता है, ट्रांसक्राइब्ड होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होती है, और किस में कन्वर्ट होता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है। इज इट क्लियर। डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक सेगमेंट और एक स्ट्रैंड ही डीएनए का ट्रांसक्राइब्ड होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है। इज इट क्लियर। लेट्स सी, अब ऐसा है कि ऐसा क्यों होता है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्यों कॉपी नहीं होते ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट क्यों नहीं होते। पहला ऑप्शन, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं तभी वो कन्वर्ट होता है आरएनए में। तो अगर दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे तो वो कोड करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल के लिए, दोनों आरएनए बना देंगे। लेकिन दोनों आरएनए मॉलिक्यूल कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस के होंगे, और फिर वो आगे जाके आरएनए क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगा प्रोटीन का वो अलग अलग होगा, और हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि जो डीएनए का एक सेगमेंट है वो दो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, वो भी दो अलग अलग प्रोटीन के लिए, जिसकी वजह से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी को क्या कर देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा। ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि जब अगर बाय चांस दोनों आरएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो फिर वो आरएनए आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाने देगा, ठीक है। लेट्स सी, अब क्वेश्चन है, बोथ स्ट्रैंड जो है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन नॉट पार्टिसिपेटिंग, क्यों नहीं करते हैं, डिड नॉट पार्टिसिपेट, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन, ठीक है, वो एनसीईआरटी में लिखा था
इसके लिए अगर हमें फर्स्ट रीजन लिखना है, बोथ डीएनए, अगर दोनों डीएनए कैसे एक्ट करेंगे, एक्ट एज टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों क्या बना लेंगे, आरएनए मॉलिक्यूल बना लेंगे, कोड फॉर दैट इज कोड फॉर 2 आरएनए मॉलिक्यूल, 2 आरएनए मॉलिक्यूल बना लेंगे, कैसी, अलग अलग सीक्वेंस के साथ, विद डिफरेंट सीक्वेंस के साथ, अलग अलग सीक्वेंस के साथ आरएनए मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। वो आरएनए मॉलिक्यूल जो बने हैं कोड करेंगे फॉर प्रोटीन के लिए, किसके लिए कोड करेंगे, प्रोटीन के लिए कहेंगे। और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस यहाँ क्या होगी, डिफरेंट होगी। अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगी तो हमें देखने को मिलेगा दैट इज 1 सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड करेगा किसके लिए, फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन के लिए, 2 डिफरेंट प्रोटीन के लिए, डिफरेंट प्रोटीन के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेट कर देगा किसको, जेनेटिक ट्रांसफरी मशीनरी को, ठीक है। दैट इज कॉम्प्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी को। ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन आपने पढ़ा कि अगर दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं और आरएनए मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है, बोथ एक्ट करते हैं, एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे, 2 आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे जो कि क्या होंगे, एक दूसरे के, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और क्या बना देंगे आगे, फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट करेगा कि ट्रांसलेशन ना हो, ट्रांसलेशन ना हो और प्रोटीन ना बने। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है, 5' to 3', 3' to 5', ये दोनों स्ट्रैंड है। यहाँ पर है A T C G, यहाँ बना T A G C, दोनों की कॉपी बनेगी। इसकी कॉपी बन जाए 3' to 5', और A की जगह आ जाएगा U A G C। उसी तरीके से इसकी भी कॉपी बन जाए, ये बनेगी 5' to 3'। T की जगह क्या आएगा, A की जगह क्या आएगा, U, G की जगह क्या आएगा, C की जगह क्या आएगा, G। तो ये दोनों स्ट्रैंड एक जैसे नहीं लग रहे, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये 3 हाइड्रोजन।
तो ये क्या बना लिया इन्होंने, ये बना लिया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बन गया ना ये ब्लू ब्लू वाला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज अबाउट कि दोनों क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपको एंजाइम्स भी पता चल गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए में होती है, जो कि 3 रीजन को डिफाइन करती है। पहला है प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। पहले के बारे में लिखते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करता है? दैट इज इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कौन इनिशिएट करता है? प्रोमोटर। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सेकेंड, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन ये वो हिस्सा है दैट इज अ सेगमेंट जो कि गेट ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। यही वो हिस्सा है जो आरएनए बन जाता है, ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। और टर्मिनेटर क्या होता है? टर्मिनेटर होता है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट करे, एंड करे। ठीक है, तो टर्मिनेटर क्या होता है? दैट इज टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। ये आपका स्ट्रैंड है और एक ये आपका स्ट्रैंड है। ये आपका स्ट्रैंड जो है दैट इज योर 3' to 5'। ये है 5' to 3'। 5' to 3' इस डायरेक्शन में और ये इधर एंटी पोलरल चलेगा। यहां पर एक है और एक यहां है। ठीक है, कौन सा प्रोमोटर है? ये वाला प्रोमोटर है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोमोटर और दिस इज अ टर्मिनेटर। अब ऐसा नहीं होता कि पहले वाला प्रमोटर होता है दूसरा वाला टर्मिनेटर होता है, वो तो मैं खाली बता रही हूं। और ये होगा आपका स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, नीचे वाला क्या है? दैट इज योर कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब इसी कोडिंग स्ट्रैंड के भरोसे ही हम बताते हैं कौन सा प्रोमोटर है, कौन सा टर्मिनेटर है। अगर 5' to 3' हमने कोडिंग स्ट्रैंड बताया है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के जो 5th एंड पे होगा वो होगा प्रोमोटर। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो नेमिंग है वो कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस पे दी गई है। और ये कौन सा स्ट्रैंड होगा? ये होगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जितनी भी नेमिंग दी गई है दैट इज बेस्ड ऑन द कोडिंग स्ट्रैंड। अगर कोडिंग स्ट्रैंड के 5th एंड पे प्रोमोटर होता है और कोडिंग स्ट्रैंड के 3rd एंड पे टर्मिनेटर होता है। अगर ये दोनों की पोजीशन अगर बदल जाए, अगर इसको इधर कर दे और इसको इधर कर दे, तो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड भी बदल जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? वो हिस्सा है, मतलब इतना ही हिस्सा किस में कन्वर्ट होगा? आरएनए में कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर? लेट अस टॉक अबाउट ये क्या है। प्रोमोटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोमोटर वो जगह है जहां पे आके आपका एंजाइम जो है बाइंड करेगा। दैट इज प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा। किसे? फॉर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, फॉर आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन क्या होगी? अभी आपको बताई थी मैंने, 5' to 3', मतलब इस डायरेक्शन में खुद चलेगा। तो अटैच कहाँ होगा? दैट इज 3' to 5'। ठीक है, तो यहां पे आपका आके प्रोमोटर लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। ये है 3' to 5', यहां लगेगा तो ये यहां से यहां चलेगा 5' to 3'। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जितने भी रेफरेंस पॉइंट है कौन कौन से? प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये किस पे बेस्ड है? कोडिंग स्ट्रैंड में। लिख लो इस पॉइंट को।
all the reference point while defining the transcription unit, ये किसके भरोसे होती है? इज मेड टू कोडिंग स्ट्रैंड के भरोसे है। ठीक है, कैसे कोडिंग स्ट्रैंड के भरोसे है? आपने एक को कोडिंग स्ट्रैंड लिया है, ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के भरोसे अगर देखा जाए तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5th एंड पे प्रोमोटर लगा है, ठीक है, उसी को लिखना है। दैट इज प्रोमोटर जो है इज अटैच्ड या कहो लोकेटेड एट 5th एंड ऑफ या अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन रेफरेंस किसका रेफरेंस लिया जाएगा? दैट इज रेफरेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? नेक्स्ट, और यहीं से पता चलेगा कि जो प्रोमोटर है वो डिफाइन करेगा। दैट्स वाई प्रोमोटर, अगर प्रोमोटर 5th एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे लगा है तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कोडिंग है और कौन सा टेम्पलेट है। दैट्स वाई प्रोमोटर डिफाइन कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे कि अगर आपका ये एक स्ट्रैंड है, यहां है 5 to 3 3 to 5, ठीक है, अब यहां पर एक बॉक्स लगा दिया मैंने, ठीक है, ये लगाया मैंने 5th एंड पे, और ये अगर मैं इसको प्रोमोटर कह रही हूं तो ये किसी के 5th एंड पे लगा है, तो इसका मतलब कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग हो गया? ये वाला। और यहां जो लगेगा वो टर्मिनेटर होगा, तो ये हो जाएगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसी तरीके से अगर ये है 3 to 5 और ये है 5 to 3, मैंने फिर से प्रोमोटर यहां लगा दिया, तो अब ये 5th एंड ये वाले इसके हिस्से पे लगाया है, तो इसका मतलब कोडिंग ये हो गया और टेम्पलेट ये हो गया। इज इट क्लियर? तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर प्रोमोटर की चेंज पोजीशन कर देते हैं तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। तो आपको क्या पता चला? इफ द पोजीशन ऑफ प्रोमोटर, अगर प्रोमोटर की पोजीशन बदल दी जाती है, इस चेंज अगर हो जाती है, देन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। कोडिंग स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? रिवर्स्ड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी के पैराग्राफ में। लेट अस रीड आउट द पैराग्राफ। द टू स्ट्रैंड हैव अ अपोजिट पोलैरिटी ऑफ द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि पॉलीमराइज करेगा इन अ वन डायरेक्शन। कौन सी होती है? 5 to 3 डायरेक्शन। इसका मतलब द स्ट्रैंड जिसके पास पोलैरिटी है 3 to 5 वाली, जिसको हम टेम्पलेट कहेंगे, उसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। और दूसरे वाले को जिसकी सीक्वेंस जो है बिल्कुल आरएनए की तरह है, सिर्फ थाइमीन की जगह पे यूरासिल लिखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज योर
कोडिंग स्ट्रैंड, लेकिन वो कोडिंग स्ट्रैंड कैसा स्ट्रैंड है, जो कि किसी के लिए कोड नहीं करेगा। जितने भी रेफरेंस पॉइंट हैं, जो भी हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज योर प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, वो सारे के सारे किसके बेसिस पे बने, कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पे बने। तो अगर आपको ये टेम्पलेट दिया है और ये कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, तो इसको अब बताना है कि इसका आरएनए क्या बनेगा। ये आपको ऊपर डीएनए दिया हुआ है, ये आपको ऊपर क्या दिया हुआ है, दैट इज योर डीएनए। इसे आरएनए बनाना है। आपको पता है कौन सा स्ट्रैंड चाहिए आपको, 3 वाला और 5 वाला। तो अब लिख जाएगा 5-2-3। ए की जगह आएगा यू, टी की जगह आएगा ए, सी, जी, यू, ए, सी, जी। अब एक चीज देखो, इन्होंने कहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है बिल्कुल जो 5 वाला 3 वाला, ये 5 वाला और ये 3 वाला, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सेम है। बस थाइमीन की जगह पे क्या है, देखो ये थाइमीन की जगह पे यूरासिल है, बाकी ये सारा सेम है, ACG, फिर थाइमीन की जगह पे यूरासिल है, फिर ACG। इज इट क्लियर, समझ में आया। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें, तो ये आपका प्रोमोटर है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन साइट शुरू होगी। ये प्रोमोटर वो जगह है जो कि बाइंड करेगा, जगह प्रोवाइड करेगा किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड किसके बेस पे डिसाइड हुआ है, दैट इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमोटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर जो है दैट इज 5th एंड पे है और विद द रेफरेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। मतलब प्रोमोटर वो होता है जहां पे, जो कि जगह प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट की, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो सके। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ द प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो कि डिफाइन करेगा कि टेम्पलेट कौन सा है और कोडिंग कौन सा है। अगर हम टर्मिनेटर की पोजीशन को स्विच कर देते हैं, तो आपका जो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो भी दूसरा इधर और इधर हो जाएगा। टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड है, 3rd एंड पे लोकेटेड है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस पे। देखो टर्मिनेटर कहाँ है, 3rd एंड पे, मतलब डाउन, नीचे की तरफ, डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इज यूजली डिफाइंड द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर क्या बताता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ एंड हो रहा है। इसके अलावा कुछ और एडिशनली रेगुलेटरी सीक्वेंस है जो कि आपके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे प्रेजेंट है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सीक्वेंस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बाकी सारी चीजें जो है हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एंजाइम है आपका, कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, तो ये यूकैरियोट में अलग होगा, प्रोकैरियोट में अलग होगा। यूकैरियोट में अलग होता है, प्रोकैरियोट में अलग होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, आरएनए में कन्वर्ट करेगा, वो तीनों तरीके के आरएनए दे देता है। कौन कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, कौन सा एमआरएनए, कौन सा आरआरएनए और कौन सा टीआरएनए। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से एक बिल्कुल एग्जैक्ट हमें अच्छा सा बनाना है चार्ट, ताकि हमें एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका पहला है दैट इज योर आरआरएनए, देन है आपका टीआरएनए और फिर है आपका एमआरएनए। आरआरएनए की बात करें तो इसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए होता है
ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आरएनए की बात की जाए तो ये जो होता है दैट इज 80% प्रेजेंट होता है ऑफ टोटल आरएनए का। ये जो होता है आपका दैट इज अबाउट 5%, और ये जो होता है दैट इज अबाउट 20%। ठीक है, इज इट क्लियर? सॉरी, इट इज 10 to 15%, 15% ऑफ टोटल आरएनए, ऑफ टोटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ज्यादा स्टेबल ये है, मोर स्टेबल। ठीक है, आरएनए जो है वो अलग अलग तरीके, इसका फंक्शन क्या होता है दैट इज फॉर्म, एक तो ये स्ट्रक्चरल आरएनए बनाता है, और आरएनए कहीं कहीं पे एक्ट ऐसा करता है राइबोजाइम, मतलब एंजाइम की तरह। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं टीआरएनए की, ठीक है, ये कहाँ बनता है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बनेगा। ठीक है, सबसे छोटा आरएनए है, इसे हम एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, और सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, टीआरएनए का काम क्या होता है, ये काम करता है एज अ कैरियर, कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को लेके आता है जब हमें प्रोटीन सिंथेसिस करानी होती है। ठीक है, एमआरएनए की बात करें, एमआरएनए क्या होता है दैट इज कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होगा, प्रोड्यूस्ड इन जेनेटिक डीएनए, जेनेटिक डीएनए से बनता है इन न्यूक्लियस। ठीक है, कहाँ पे पार्ट करता है एमआरएनए, यही आगे जाके क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये जो आरएनए यहाँ पे आपने ये जो लिखा है आरएनए जो कि एक्ट करता है, एक्ट एज अ राइबोजाइम, वो कौन कौन सा होता है उसके बारे में देखते हैं। एक्ट एज अ राइबोजाइम, तो प्रोकैरियोट में कौन होता है और यूकैरियोट में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में होता है ये 23S आरएनए, एक मिनट, 23S आरएनए, और यूकैरियोट्स में होता है 28S आरएनए। ये सब है क्या, अगर आपको याद हो कि जो राइबोसोम है वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है, या तो होगा 80S या होगा 70S। 80S जो है वो कैसे बनता है, एक बड़ी यूनिट होती है, एक मिनट, 80S कैसे बनता है, एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। उसी तरीके से इधर भी एक बड़ी यूनिट होती है और एक छोटी यूनिट होती है। 80S की जो बड़ी यूनिट होती है कौन सी होती है, 60S वाली, ये 40S वाली, ये कौन सी होती है 50S, ये होती है 30S। ये दोनों के दोनों मतलब 60 और 40 100 ऐड नहीं करने, इन्हें अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम से। ये 60S जो है वो किस किस से मिलके बनता है, अगर हम बात करते हैं 60S की, तो वो किस किस से मिलके बनता है दैट इज योर 5S RNA, 5.8 और 28। उसी तरीके से जो 14S है वो किससे मिलके बनता है दैट इज योर 18S RNA। 30S किससे मिलके बनता है दैट इज योर 16S RNA, और 50S किससे मिलके बनता है दैट इज योर 5S RNA और 23S RNA। क्लियर हुआ? तो ये जो 23 वाला है ये, और ये जो 28 वाला RNA है
ये दोनों क्या है, राइबोजाइम है। क्या है, राइबोजाइम है। तो ये तो अब आपने सारी बात कर ली प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट तो रह गया, अभी हमने यूकैरियोट की तो बात ही नहीं करी। ये जितनी भी बात करी है किसकी बात करी है, प्रोकैरियोट की बात करी है ना, mRNA, rRNA, tRNA। उसमें भी जो rRNA राइबोजाइम की तरह एक्ट होता है वो होता है आपका 23 sRNA और 28 sRNA। मतलब यहाँ पे ये जो 23 और ये 28 है ये क्या है, राइबोजाइम है दोनों के दोनों। लेकिन अभी हमने उसकी तो बात ही नहीं करी, किसकी, यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ सिंथेसाइज होगा, न्यूक्लियस में। और उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज मतलब 3 आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में होते हैं, इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनेली। अभी कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज होते हैं उनके बारे में देखते हैं। एक तो होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 1, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ, देखो अगर आप बात करते हैं यू प्रोकैरियोट्स की तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वही तीनों तरीके के बना दे रहे हैं, लेकिन यूकैरियोट में अलग अलग होते हैं 1 2 3। कौन कौन से कौन कौन बनाता है बेटा, ये बनाता है आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, दैट इज आरएनए बनाना। आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या होता है, दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या होता है। अब आरएनए में आपने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो ये 28 पढ़ लिया, ठीक है। ये आरएनए क्या है, सारे राइबोसोमल ही आरएनए तो हैं। तो आरएनए के अंदर कौन कौन आते हैं, दैट इज 28 sRNA, 18 sRNA और 5.8 sRNA, ठीक है। कौन कौन से आपने यहां से देखे, एक तो आपने 28 पढ़ा, इसके बाद आपने 18S पढ़ा और एक 5.8 पढ़ा, ठीक है, यही पढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या रह गया, 15 वाला रह गया, 5S RNA रह गया। तो अगर इस 5S RNA की बात करें तो 5S RNA कहाँ बनता है, तीसरे वाले में, यहाँ बनेगा tRNA और 5S RNA। और मतलब ये कौन कौन बना रहे, राइबोसोम बनते कैसे, ये सारा प्रोसीजर है। और SNRNA, SN का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। यहाँ पे प्रिकर्सर ऑफ mRNA कौन है, HNRNA और mRNA। mRNA तो बन ही रहा है, ये SN क्या है, दैट इज अ स्मॉल न्यूक्लियर। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जब ये सब बना देते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, उसके बाद ये राइबोसोम बनते हैं आपके 80S 70S वाले। 80S होते हैं आपके यूकैरियोट्स में और 70S होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में। तो आपको पता चल गया कि कौन सी यूनिट से कौन से आरएनए बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आरएनए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है कि आरएनए है जो वो 2 तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है। आरएनए को आप जीनोमेटिक यूज कर सकते हैं और नॉन जीनोमेटिक यूज कर सकते हैं। मतलब एक होता है जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। वो आरएनए जिसमें आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसको हम जेनेटिक आरएनए कहते हैं। कहाँ कहाँ आरएनए प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ वायरसेस में होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। और आपके नॉन जेनेटिक आरएनए कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका आरएनए राइबोसोमल आरएनए, mRNA और tRNA, ठीक है। नेक्स्ट
अगर हम आपकी बात करते हैं आरआरएनए की, ठीक है, ये आरआरएनए जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में बनता तो 23 ऐसा आरएनए की वजह से, लेकिन प्रोकैरियोट्स में बनता कहाँ है, दैट इज फॉर्म्ड अंडर अ साइटोप्लाज्म। मतलब आरआरएनए बनेगा कहाँ, लोकेशन कहाँ है, और यूकैरियोट्स में कहाँ बनता है, दैट इज इन न्यूक्लियोलस। कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। इज इट क्लियर, ये सारे ऐसे बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमने आरआरएनए कहाँ कहाँ बनता है, राइबोसोम कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ, देखो जब आरआरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोकैरियोट का अलग है, यूकैरियोट का अलग है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी जो है वो यूकैरियोट का अलग होगा और प्रोकैरियोट्स का अलग होगा, ठीक है। यहीं से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।